हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लिखा क्या है, ट्रांसलेशन लिखा है हिंदू टू इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखा जाए तो 100% में से 85% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ट्रांसलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो अवश्य देखिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हद तक, यानी काफ़ी हद तक कहने का मतलब बहुत कुछ, पूरे सेंटेंस में या कहीं पैराग्राफ आपको दिखेगा हिंदी का, आप उसकी इंग्लिश बना लेंगे। और लास्ट तक पूरा अवश्य देखिए। आपको एक से एक टेक्निक और एक से एक टिप्स दी जाएगी, बस उसको आप फॉलो करिएगा, उसका अनुसरण करिएगा, आपको सभी प्रकार के ट्रांसलेट बनाने आ जाएंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होंगी। बस आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन पर अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन जरिए आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करें। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ में तैयार हो जाइए। ध्यान से बिल्कुल अच्छे समझिएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल थम्स अप करिएगा, यानी क्या आप लाइक करिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए है क्या, हिंदी टू इंग्लिश। आप जानते हो, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बात की जाए या कहीं पर भी देखा जाए तो हिंदी में पैराग्राफ आता है जिनमें लिखने में काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो पहली बात हम लोग जानें क्या कि कैसा पैराग्राफ आता है, या हम लोग देखें कि आखिरकार वाक्य कैसा है। अगर आपको कोई वाक्य दिया गया है तो हम लोग पहचानेंगे आखिरकार वो वाक्य कैसा है। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा, यहाँ पर जो वाक्य होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसका दो प्रकार होता है। एक होता है नॉन एक्शन का, एक होता है एक्शन। अब नॉन एक्शन, एक्शन क्या होता है अभी जस्ट क्लियर करते हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं। चलिए देख रहे हैं क्या, नॉन एक्शन मतलब क्या होता है, बिना क्रिया वाला, जिसमें कोई क्रिया नहीं दी रही हो, बिना क्रिया वाला, उसको बोलेंगे नॉन एक्शन। एक्शन क्या होता है, क्रिया वाला। एक्शन क्या होता है, क्रिया वाला। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा जा सकता है, बस आप सब्र से पूरा वीडियो देखिए और बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चले तो क्या बताया गया, नॉन एक्शन क्या होता है। नॉन एक्शन जो होता है बिना क्रिया वाला, एक्शन मतलब होता है क्रिया। ठीक है, बिना क्रिया वाले को हम लोग नॉन एक्शन कहते हैं और एक्शन को बोलते हैं क्रिया वाला। यहाँ पर देखो दो दो सेंटेंस लिखे गए हैं, प्यारे प्यारे दो दो बहुत अच्छे सेंटेंस लिखे गए हैं। क्या, रमेश एक अच्छा लड़का है। भाई देखो इसमें सिंपल सी बात की जा रही, कहीं पर एक्शन की बात नहीं हो रही, नॉन एक्शन। रमेश एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा लड़का कोई एक्शन नहीं, उसकी व्याख्या को बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्शन मतलब कि वह क्या कर रहा है। जैसे मेरा एक्शन क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा एक्शन हुआ, तो ये मेरा एक्शन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि रमेश एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का उसकी खूबियाँ हैं, उसका एक्शन नहीं है, उसकी खूबियाँ, उसका व्याख्या कर रहा है कि रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, बात समझ में आ गया। सीता बहुत सुंदर है। अब सीता के बारे में व्याख्या करें, सीता बहुत सुंदर है, सीता के बारे में व्याख्या की जा रही है कि ना कि सीता के बारे में क्रिया बताई जा रही है। बात समझ में आया। तो नॉन एक्शन क्लियर हो गया आप लोगों को। रमेश एक अच्छा लड़का है, सीता बहुत सुंदर है। एक्शन वाला देखो, रमेश पढ़ रहा है। अब बताओ, रमेश पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है, क्या उसकी खूबियां हैं? नहीं, उसकी खूबियां पढ़ रहा नहीं है, उसकी खूबियां क्या है, सुंदर है वो। उसकी खूबियां क्या है, सुंदर है। पढ़ रहा है क्या, वो क्रिया कर रहा है। पढ़ क्या रहा है, वो क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है। तो रमेश पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना हो गया क्या, क्रिया। बात समझ में आया। और देखा जाए तो आप लोग अभी टेंस पढ़े होंगे, टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, सब पढ़े होंगे ना पूरा, जितने टेंस होते हैं। तो उस टेंस में सब में क्या आता है, एक्शन आता है। सब में क्या आता है, एक्शन आता है। आता था ना एक्शन, तो सभी क्या कहलाते हैं वहाँ पर, एक्शन वाला सेंटेंस कहलाता है वो। ठीक है, सीता मधुर गीत गाती है। अब बताओ, सीता के बारे में व्याख्या नहीं की जा रही है, सीता मधुर गीत गाती है। सीता क्या कर रही है, क्रिया करती, क्या मधुर गीत गाना गाती है वो। तो अब उम्मीद करते हैं आपको एक्शन नॉन एक्शन समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। क्लियर हो गया। चलो तो स्टेप 1 पे हम लोग आगे बढ़ें, एक कदम हम लोग बढ़ लिए, समझ में आया। सबसे पहले उस पैराग्राफ में आपको क्या देखना है कि वो सेंटेंस किस प्रकार का दिया गया है। अगर वो नॉन एक्शन होगा तो देखो नॉन एक्शन का रूल लिखें, ये लिखा तो इतना बड़ा गया, जस्ट अभी देखना, मुश्किल से कुछ मिनटों में आपका क्लियर हो जाएगा। एक्शन का तो आप लोग पढ़े हुए हो, टेंस पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े होगे भाई, शुरू से पढ़ाया जाता है, क्लास 5th 4 से इसको स्टार्ट कर दिया जाता पढ़ाना इसको।
कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, प्रेजेंट सब कुछ जितना होगा प्रेजेंट का पढ़े होगे, पास्ट का पढ़े होगे, फ्यूचर का पढ़े होगे, कोई दिक्कत नहीं। वो सभी आते हैं क्या एक्शन में, उसके आप रूल जानते हो, उसके सब सिस्टम जानते हो। केवल हमको समझाना क्या है, हमको समझाना है कौन सा, नॉन एक्शन का। अगर नॉन एक्शन आपके माइंड में सेट हो जाता है तो एक्शन तो आपको शुरू से ही आता है। बोलो बात सही है ना। एक्शन तो कर ही लोगे कि बस एक्शन में ध्यान ये रखना है किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, उसकी पहचान क्या होती है। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखो जानते हैं ता है, ती हैं, ते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है। रहा है, रही है, रहे, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, डू, डज, एस या एस होता है। यहाँ पर हेल्पिंग क्या होती है, इज, एम, आर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो समझना क्या अपने को, नॉन एक्शन समझना है। नॉन एक्शन आ जाएगा तो सब कुछ आ गया आपको। 85% आप सही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं नॉन एक्शन में। 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है सब्जेक्ट, एक आता है हेल्पिंग वर्ब, एक आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग पहला बोल देते हैं। सब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं हम लोग, पहला बोल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को बोल देते हैं मध्य का, यानी मध्यम, मध्य बोल देते हैं, मध्य मतलब बीच का बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट बोल देते हैं क्या, अंतिम, यानी लास्ट, अंतिम बोल देते हैं इसको। इनको 3 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। किसको, नॉन एक्शन वाले जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे ये 3 भागों में आपको देखने को मिलेंगे। कितने भागों में, सब्जेक्ट यानी पहला यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया यानी मध्य का, ऑब्जेक्ट यानी अन्य यानी शेष, यानी इसको हम लोग अंतिम बोलेंगे। 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। चलें, अब देखिए मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। पहले ये कुछ बेसिक सा रूल लिखा गया, इसको हम लोग कवर करते हैं अच्छे से। ये देखो बेसिक सा कुछ सिस्टम लिखा गया है, बेसिक सा है, बिल्कुल आसान सा है, जो आप लोग पढ़े भी होंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं, बस आपको समझना है बस। देखो ध्यान से, अगर कहीं पर नॉन एक्शन वाले में लास्ट में अगर आपको क्या दिख गया, आपको है दिखा, क्या दिखा आपको, है, केवल है देखना। जैसे यहाँ पर देखो ये है, ये हूँ, ये है, ये है। अगर कहीं पर आपको क्या दिखा, है दिखा, कहीं पर लास्ट में क्या दिखा है, तो वहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग करोगे। बोलो बात सही है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर आपको है दिखा तो वहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग करोगे। पहले समझो, समझ में आ जाएगा तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। आप बताने 80 से 85% आप बिल्कुल सही करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और स्टार्टिंग का अगर सब्जेक्ट पकड़ लिए, बीच का पकड़ लिए, अंतिम वाला तो आप कर ही लोगे। मेन क्या होता है, मेन अगर कोई सेंटेंस दिया रहता है तो सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट मेन होता है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब होता है मेन, ऑब्जेक्ट तो आप पकड़ ही लोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। मेन यही दोनों प्रॉब्लम होती है, इसी को समझ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो क्या बताया गया, है दिखेगा तो क्या प्रयोग करोगे, इज, एम, आर। अब सभी लोग जानते हो इज किसके लिए, जब कर्ता एक वचन होगा, एक वचन के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हो, एम का प्रयोग करते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये जो इज है, इज का प्रयोग कहाँ करते हो, एक वचन के लिए। एक वचन मतलब क्या होता है, सिंगुलर नंबर। ठीक है। और आर का प्रयोग कहाँ करोगे, बहुवचन के लिए, जहाँ पर क्या होता है, प्लूरल होता है। और एम का प्रयोग कहाँ करोगे, किसके साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करोगे। बोलो बात सही है। ठीक है। अब आगे देखो, अगर कहीं पर आपको था दिखा, था लास्ट में देखो, कहीं पर अगर था दिखता है, क्या दिखता है आपको, था दिखता है। मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर मैं बहुत खुश था, अगर था दिखेगा तो वहाँ पर क्या प्रयोग करोगे, वाज और वर का प्रयोग करोगे। वाज और वर का प्रयोग करोगे, वाज और वर का प्रयोग करोगे। वाज किसके लिए करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, वाज का भी यहाँ प्रयोग करें किसके लिए, एक वचन के लिए, और वर का प्रयोग कहाँ करेंगे, बहुवचन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट में आपको कहीं पर गा दिखे, क्या दिखे, गा, क्या दिखे आपको, कहीं पर गा दिखे। ठीक है, बात समझ में आया। जैसे आपको क्या दिखे, कहीं पर गा दिखे, तो उस केस में क्या प्रयोग करेंगे, विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। अब सभी लोग जानते हो यहाँ पर जो शैल बी होता है वो केवल आई और किसके साथ प्रयोग करते हैं, वी के साथ। शैल बी कहाँ प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ ही प्रयोग करेंगे। विल भी प्रयोग करेंगे सभी के लिए। ठीक है। अब कहीं पर यहाँ पर हैज होगा या हैव होगा, तो अगर कहीं पर आपको पास है या रखता था, ठीक है, सॉरी रखता है, यहाँ पर पास है या रखता है दिखे,
पास है दिखे या रखता है दिखे। जैसे यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास है, कहीं पर पास है दिखे, या तुम एक किताब रखते थे या तुम एक किताब रखे हो, ऐसा कहीं पर दिखता है, तब वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करोगे। सीख समझ गए? किसका प्रयोग करोगे? हैज हैव का प्रयोग करोगे। और कहीं पर पास था या तुम एक किताब रखते थे, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक पेन थी, तुम्हारे पास एक कह सकते हैं लाइब्रेरी थी, तो उस केस में क्या प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं आई होंगी। जहाँ प्रॉब्लम आएगी वीडियो को बैक करके एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करने से बेटर ये है वीडियो को आप बैक करके एक बार फिर से देखें। अगर दोबारा बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है और देखने में काफ़ी बोरिंग सा लगने लगता है कि नहीं। चलें, अब देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा आपको। क्या दो चीज़ें दिख रही हैं? क्या? एक तो शुड, एक तो मस्ट। क्या दिख रहा है? एक शुड और एक मस्ट। अब देखो किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या दिखे, देखो अंत में क्या दिखे, देखो अंत में क्या दिखे किसी वाक्य के? चाहिए। क्या दिखे? चाहिए दिखे। यहाँ भी देखो अंत में क्या लिखा? चाहिए। तब वहाँ पर क्या प्रयोग करोगे? शुड या मस्ट। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कहाँ पर शुड का प्रयोग करने वाले हैं, कहाँ पर मस्ट का। देखो ये शुड और मस्ट जानते हो क्या होता है? ये मॉडल फॉर्म होता है। क्या होता है? मॉडल होता है ये। और मॉडल जानते हो कहाँ से बना है? आपके मूड पर बना हुआ है। आपका मूड उस समय क्या कहता है, ये जो ये सब मॉडल होते हैं, शुड, मस्ट, कुड, ठीक है ना, वुड, शुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल होता है। और मॉडल कहाँ से बना हुआ है? मूड पर बना हुआ है। मूड मतलब आपका मूड क्या सोच रहा है, तब वहाँ पर क्या लगाओगे? अपने अकॉर्डिंग शुड या मस्ट लगाओगे। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो क्या होता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने, कोई बच्चा मेरे पास आया और मुझसे कुछ कहा, ठीक है, मुझसे क्या कहा कि सर मैं एक काम करूं? मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये काम तुम्हें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाए उसके ऊपर, हाँ कि तुम करो, नहीं तो करो, ज़रूर करो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? मस्ट का प्रयोग करोगे। बात समझ में आया? जैसे एग्ज़ाम आ गया, मैं आपसे कहूँ कि विद्यार्थियों आप सभी पढ़ो यार, ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का, खूब अच्छे से मेहनत करो, जितना हो सके उतना पढ़ो। नहीं पढ़ो, कुल मिला के ऐसा ना कहो कि नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी तरह पढ़ना है। आप टाइम निकाल के पढ़ो, सुबह शाम दोपहर जब भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। मैं क्या कर आपको प्रेशर डाल रहा हूँ। तो जब इस तरह बात आएगी तो आप किसका प्रयोग करोगे? मस्ट का प्रयोग करोगे। जब कोई दिक्कत नहीं, आराम से भैया बैठना, बैठो, नहीं जाओ, ठीक है ना। क्या तुम्हें आप बैठना चाहिए? जब मुझ पूछो के साथ बैठ जाऊँ, तो भाई तुम्हारी इच्छा, अगर बैठना चाहोगे तो बैठो। बात समझ में आ रहा? तो अगर कहीं पर चाहिए शब्द आएगा लास्ट में, तो वहाँ पर शुड और मस्ट का प्रयोग करोगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर लिखा तुम्हें करना चाहिए, रमेश को खेलना चाहिए। अभी हम लोग इसको प्रयोग करने वाले हैं, तब आपको समझ में और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी बातें आपको, ये स्ट्रक्चर लिखा समझ में आ गया। चलें, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को अधिक अधिक लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए अब देखिए, ये जो लिखा है ना, इसी रूप में चलते हैं। तो हमेशा पहले सेंटेंस देखो, आपको नॉन एक्शन दिख रहा है। रमेश एक अच्छा लड़का है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, आज बहुत गर्मी है, तुम्हें करना चाहिए, रमेश को खेलना चाहिए। मिल गया? यहाँ पर देखो हमेशा किससे स्टार्ट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब जिसके द्वारा सब काम हो रहा, मेन मुखिया, मुख्य जो मेन प्रिंसिपल होता है। तो क्या है? रमेश है। तो देखो पहला मतलब कर्ता, आगे कर्ता क्या हो गया यहाँ पर? रमेश। तो क्या लिख देते हैं यहाँ से? रमेश, फिर रमेश लिख दिए। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि क्या चीज़ यहाँ पर पहचानना है आपको, लास्ट में आओ। ये हेल्पिंग वर्ब यानी मध्य, मध्य का कहाँ मिलेगा? सबसे लास्ट मिलेगा। फिर सुनो क्या कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब है तो रमेश, देखो यहाँ पर लास्ट में आपको आना है पर, क्या आना है पर आना है। देखो है केवल मिला ना, तो यहाँ पर ई जैम आर का प्रयोग करोगे। इसको बोलते हैं मध्य का भाग। मध्य का भाग कहाँ मिलेगा? सबसे लास्ट मिलेगा, ध्यान रखना। तो सबसे लास्ट में क्या है, तो ये देखो यहाँ पर क्या ई जैम आर लगा है। तो रमेश जानते हो एक वचन होता है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अब देखो अंतिम शब्द कौन सा बच रहा है? एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का बचा, अंतिम सही तो बचा भैया। ये तो हो गया क्या? रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया। है आपका मध्य वाला हिस्सा, देखो मध्य वाला मतलब ये देखो मध्य में लिख दिए। अब लास्ट क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट। अभी क्या बच? एक अच्छा लड़का, क्या हो? रमेश इज अ गुड
बॉय, फुल स्टॉप। समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे देखो, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं देखो करता हमेशा क्या, पहले सबसे पहले आगे लिखोगे तो मैं का क्या होता है, आई होता है, तो मैं का आई हो गया। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ पर देखो हूँ आ गया, है हूँ या ही क्या क्या हो गया यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या कर दिए, एम कर दिए। क्लियर हो गया? अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या बचा अंतिम, और देखो ये हो गया मैं, पहला हो गया, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, मध्य का हिस्सा हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बहुत खुश, तो क्या होगा, वेरी हैप्पी, क्या हो गया, वेरी हैप्पी। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे का अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखो अच्छे से, यहाँ पर है वाला मत आना, देखो है से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ इज एम आर। अभी मेरे तो देखो हैव तुम्हारे पास है, देखो पास है ना, तो कह रहा तुम्हारे पास एक कार है, तो यहाँ पर किसका पास है या रखता है उसकी बात कर रहा है ना। जैसे मैं कह दूँ तुम एक कार रखते हो, बात वही हुई, तुम्हारे पास एक कार है, बात वही हुई, तो पास ही मिला ना, इसलिए यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास है, पास है मिल गया। ठीक है, तो यू है, यू क्या है हमारा, हम जानते हैं यू बहुवचन होता है, यू बहुवचन होता है, किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, हैव का प्रयोग करते हैं। क्या लिख दिया यहाँ पर, यू हैव, क्या है, एक कार, ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक कार, तो यू हैव अ कार, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास क्या, तो माई का प्रयोग करोगे मेरे, नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं करना। मतलब मेरे हो तो कह दो माई पेन, ऐसा नहीं, मेरे है तो वहाँ पर मैं का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेरे के लिए यहाँ पर मैं, मतलब मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है ना, तो यहाँ पर मेरे के लिए आई का ही प्रयोग करोगे, माई ऐसा नहीं करोगे माई, ध्यान रखिएगा, मेरे के लिए माई का प्रयोग नहीं करोगे, मेरे के लिए मैं वाली अंग्रेजी प्रयोग करोगे, इसको आई कहते हैं, तो क्या प्रयोग करोगे यहाँ पर, आए। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, पास है, देखो पास है, तो हम लोग जानते हैं आई को किस में रखा गया है, बहुवचन में रखा गया है, तो किसका प्रयोग करोगे, हैव का, तो आई हैव। बचा क्या, ए पेन, तो क्या होगा, अ पेन, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे क्या लिखा, आज बहुत गर्मी है, तो आज बहुत गर्मी है, तो जब किसी मौसम की बात करते हैं, किसी वेदर की बात करते हैं, किसी मौसम की बात करते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंडी हो रही हो, या चाहे गर्मी आ रही हो, तो वहाँ पर हमेशा जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, मैं लिख देता हूँ। जब यहाँ पर मौसम की बात करें, किसकी बात करें, वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो हमेशा कहाँ से प्रयोग करोगे, इट का प्रयोग करो। कहाँ से प्रयोग करोगे, इट का प्रयोग करोगे। तो कर देते हैं, तो लिखते हैं इट, फिर क्या प्रयोग, देखो आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर इसको एक वचन कहते हैं, यहाँ पर माना गया, तो क्या हो गया, इट इज। बहुत गर्मी क्या होगा, वेरी, बहुत का वेरी, गर्मी का क्या होगा, हॉट होगा, तो वेरी हॉट। और आज का क्या होता है, टुडे, क्या होता है आज का, टुडे हो गया, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, तुम्हें करना चाहिए। अब बताओ तुम्हें करना चाहिए, तो तुम्हें का क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, यू होता है। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकर आएंगे उस तरह, मतलब इज एम आर तो नहीं लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, शुड या मस्ट, क्योंकि देखो लास्ट में क्या मिल गया, चाहिए, अंत में मिल गया चाहिए, तो यहाँ किसका प्रयोग कर देते हैं, शुड का, तो यू शुड, यू शुड। अब देखो करना का अंग्रेजी होता है डू, तो किसका प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर, डू, यू शुड डू। या देखो आपका मन में ये गूंज रहा होगा, सर क्या मस्ट नहीं प्रयोग कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लिख सकते, लो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यू मस्ट डू। भाई क्या पता तुम्हें करना चाहिए, क्या पता कोई इसको प्रेशर करके कहा है कि तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, हो सकता है कोई प्रेशर, कोई दबाव में कहे उससे, तो इसलिए मस्ट का भी प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, रमेश को खेलना चाहिए, तो क्या होगा, तो रमेश। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, रमेश को खेलना चाहिए, हो सकता है वो प्रेम से कह रहा हो कि रमेश को खेलना चाहिए, या हो सकता है कोई बंदा आके दबाव में कह रहा हो, तो यहाँ शुड भी कर सकते हैं, मस्ट भी कर सकते हो। चलो शुड एक बार शुड करते हैं, मस्ट कर देते हैं। रमेश शुड, खेलना क्या होता है, प्ले, तो रमेश शुड प्ले हो गया। या हो सकता है बंदा क्या कर दे, यहाँ मस्ट का प्रयोग कर दे, लो, लेकिन दोनों मत कर देना, एक ही करना। ठीक है, तो अब बताइए क्या आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आई हो। देखो नॉन एक्शन तो सीख लिए, एक्शन आप सभी लोग पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस आप पढ़ लीजिए, वो क्या होता है, पूरा एक्शन ही होता है।
तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे सभी प्रकार की जो कठिनाई होती हैं सब बताया जाएगा। देखिए एक दिन में अब एक एक लेक्चर ही बनेगा, एक दिन में कहो सब कुछ आपको बता दिया जाए कैसे पॉसिबल है, संभव तो है नहीं। तो रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे, अभी ऐसा ट्रांसलेट है, फिर कुछ दिन बाद आपका पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको समझाया जाएगा कैसे कैसे उसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, एस्से कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखा जाता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन पर अवश्य प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो कुछ बनाया जाएगा आपके पास एक बार नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। भले से आप उसको बाद में देखो, लेकिन आपके पास मैसेज के द्वारा मोबाइल पहुंच जाता है, आप एक बार देख तो लेते हो स्लाइड करके कि हाँ क्या आया हुआ है, तब आपके मन में हाँ होता है कि यार ये चीज़ पढ़ना है, कहाँ देखूँ, तब आपको दिमाग आता हाँ ये वीडियो उस पर बना था इस चैनल पर, तो जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, तो इसको लिख लीजिए इतना और इसका एक बार क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कहीं दिक्कत आएगी तो आप कमेंट अवश्य कर दिएगा।